हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और लेके आई हूं आज का न्यू वीडियो। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों का TRE 3 का एग्ज़ाम कैसा गया है वो भी बताइएगा। मेरा एग्ज़ाम लगभग ठीक ही ठाक गया है और मैं एग्ज़ाम से आने के बाद एकदम थकी हुई थी और वीडियो कोई नहीं आया मेरा। और आते के साथ स्कूल में एग्ज़ाम हो रहे थे जो कि मुझे एग्ज़ाम ड्यूटी में लगा दिया गया। दोनों शिफ्ट की एग्ज़ाम ड्यूटी में, तो सोच ही सकते हालत एकदम ख़राब होगा। मेरा सेंटर बहुत ही दूर गया हुआ था, मतलब कि बहुत ही दूर। मतलब मैं बस से सफ़र की बैठे बैठे और वापस आने में भी बस का ही बैठा हुआ सफ़र। हालत पूरी तरीके से ख़राब हो सकी थी। लास्ट डे एग्ज़ाम होने की वजह से होटल रूम भी नहीं मिल रहे थे मेरे को। और अकेले जब रात में वहाँ पे 3:30 बजे उतरी बस स्टैंड पे, काला घना अंधेरा, एक दो चाय वाले थे वहाँ पर। और ये देखिए, ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ मेरा एग्ज़ाम था। मेरा शक्ल कैसा हो गया है। मुझे वहाँ होटल मिला ही नहीं, तो मुझे नहाने को भी नहीं मिला। सावन के सोमवार का पहला दिन था, मैं बिना नहाए तो एग्ज़ाम में बैठी। और मेरा एग्ज़ाम टीन शेड में हो रहा था। टीन शेड में मतलब मत समझिए क्या हाल हुई थी। और 200 बच्चे लगभग उस टीन शेड में बैठे हुए थे। और ये बाहर आने के बाद का मेरा शक्ल है। मेरे शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, क्योंकि पूरा गर्दन, कंधा, कमर, पैर पूरे तरीके से दर्द हो रहे थे। ऐसा हालत हो चुका था मेरा वहाँ पे। मैं एकदम हैरान परेशान थी। वो तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनको मैंने फ़ोन किया, वो पूर्णिया की ही थी। तो उनके यहाँ मुझे 1 बजे लगभग, मैं एग्ज़ाम 12 बजे ख़त्म हुआ तो पहुँची। खाना पीना खाई और रेस्ट की। थोड़ा सा जान में जान आया। फिर वही बस का रात का सफ़र। बस वाले ने कहा कि आपको आपके घर 2 बजे के आसपास उतारेंगे। मेरा फिर से जी सूख गया था। बाप रे बाप, रात के 2 बजे। फिर मैंने जब बस के ड्राइवर से पूछा तो बोला 4 बजे से पहले नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वो 2 बजे मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। बस में बैठे बैठे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। 2 बजे के बाद से मैं खिड़की के बाहर ही टकटकी लगा के बैठी थी। लेकिन 3:30 बजे जब बस वाले ने उतारा तो कहा चलो ठीक है। डर तो भी लग रहा था। फिर देखा कि 1-2 दुकानें खुली हुई हैं, चाय वाला चाय का अपना दुकान सजा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, घर पहुंच सकते हैं अभी। तो मैं वहां से निकल के घर आई। तो एक लड़की के लिए अकेले आना जाना टफ तो होता ही है। अंदर से डर लगा ही रहता, लेकिन दृढ़ निश्चय करके बैठे रहते हैं। तो ये तो थी मेरी TRE 3 की जर्नी। कैसा था? एग्ज़ाम भी ठीक ही ठाक गया। उस टीन शेड में अगर नहीं बैठे होते तो 5-6 सवाल और ही सही होते, क्योंकि दिमाग ज़्यादा यूज कर सकते थे। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया बताइएगा। और जो भी TRE 4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी, जी जान लगा करके पढ़ाई कर लीजिए। अब आप लोगों के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि वैकेंसी फुल होने के बाद बिहार में फिर से इतनी जल्दी इतनी बड़े पैमाने पे वैकेंसी आना तो मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता है। क्योंकि जब सारा स्कूल भर जाएगा तो फिर वैकेंसी तो गवर्नमेंट सच में ही नहीं निकालेगी, क्योंकि रिटायरमेंट का बाद एक अरसा हो जाता है। कम से कम संभवतः चुनावी माहौल होता है तभी वैकेंसी आती है। तो 5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ जाएगा। तो TRE 4 के लिए जी जान लगा के आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। सब कुछ भूख प्यास तब त्याग दीजिए। सिर्फ आपका एकमात्र एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करना है, जैसे भी पढ़ाई करूं। आपको मैंने पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका था। अभी भी कोई डेट नहीं क्लियर हुई है TRE 4 की। अभी भी आप 0 से शुरुआत कीजिए। मेरी मानिए, आप अपने आप को 0 मान के तो देखिए एक बार। 0 से पढ़ के तो देखिए एक बार। मैं भी ऐसे ही हवा में उड़ती रही 8 साल 9 साल, पर हवा में उड़ने से जॉब नहीं लगती है कि मुझे तो आता है। मैंने अपने आप को 0 मानना शुरू किया कि मुझे कुछ नहीं आता है। फिर 0 मानते हुए मैंने 0 से पढ़ाई शुरू की। मतलब अक्षांश, देशांतर, मेरा ज्योग्राफी है तो वहाँ से शुरू किया, उसको अच्छे से समझा। वहाँ से समझते हुए आगे बढ़ी और धीरे धीरे अपनी स्थिति को इतनी अच्छी तो कर पाई हूँ कि ठीक है, एक जॉब ले चुकी हूँ अभी। और आगे बढ़ना है तो उसके लिए अभी नॉलेज की कमी है। तो स्कूल से आने के बाद जो भी, अगर मुझे 1 ही घंटा समय मिलता तो मैं 1 घंटा ही पढ़ती हूँ। लेकिन इतनी बिजी लाइफ होने के बाद भी पढ़ती हूँ, क्योंकि स्कूल पे पढ़ाने का ही काम नहीं रहता है। आपको अदर वर्क भी दिया जाता है जो आप पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। बस आपको चेयर पर बैठ के पढ़ना है और अपना मोटापा बढ़ाते रहना, यही हो रहा है।
क्योंकि मैं जब आई थी तो मेरे जो ड्रेस फिट होते थे अब वो बिल्कुल फिट नहीं हो रहे हैं। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो विद्यालय का टाइम है एकदम क्या बोले ऐसा है कि न सुबह टाइम ना शाम को टाइम। शाम को आप टहलने नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपका जो है ग्रामीण इलाका है। आप शाम को टहलने जाइएगा, लोग अजीब अजीब से देखेंगे, बाज़ार खुला रहता, मार्केट खुला रहता, आप कहाँ जाइएगा। मॉर्निंग में हमें जल्दी उठ के खाना बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जी लगा के पढ़ाई कर लीजिए, जी लगा के। सुबह अपने आप को ना 10 मिनट ज़रूर दिया कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर कीजिए, जिससे माइंड फ्रेश होगा और आपका पढ़ाई में जी भी लगेगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं जीरो से पढ़ाई शुरू की थी, तो जीरो मान के आप भी पढ़ाई शुरू कीजिए और अपने आप को बुलंदी तक ले जाइए। और है इसके बाद जब आप पढ़ें ना तो आप नोट्स खुद से बनाना शुरू करें, एक एक लाइन का नोट्स बनाएं। आप कहोगे कि पढ़ें क्या चीज़, सबसे पहले आप NCERT उठाइए, 6 से शुरू कीजिए, 12 तक जाइए, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर वाइज लिखते जाइए। अपनी एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको कलर पेन से लिखिए, सजा के लिखिए, ताकि आप जब एक बार देखें ना तो आपको याद हो जाए। अब नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब एग्ज़ाम के 15 दिन रह जाएं तो पूरा नोट्स रिवीजन कीजिए। और जब नोट्स रिवीजन कीजिए ना, आपको शॉर्ट नोट्स भी साइड बाय साइड बनाना होगा, ताकि आप एग्ज़ाम वाले दिन उस शॉर्ट नोट्स को, चाहे वो 5 पन्ने का हो 6 पन्ने का हो, उसको देख के जाएं। सफलता का यही एक मंत्र है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। जितना आप अपने आप को तराशिएगा उतना आप निखर के आइएगा। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो भी नोट्स बनाइए, सिर्फ वीडियो को देखते मत रहिए कि क्या पढ़ा रहे, लेट करके फ़ोन पकड़ रखा है और देखे जा रहे, पता चला नींद भी आ गई, फ़ोन हाथ से छूट के आपके मुँह ही पे गिर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन को लगाइए स्टैंड में और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो PDF के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मैं भी जब ऑनलाइन क्लास लेती थी देखती थी कमेंट में आते रहता, सर PDF। सिर्फ उनको PDF से मतलब था, नहीं PDF में नहीं, सर क्या बता रहे हैं उससे रिलेटेड क्या बता रहे हैं उसको भी सुनिए। और जो बोर्ड पे काम किया हुआ है ना वो PDF में नहीं मिलेगा, उसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका जिससे आगे अगल बगल की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए। मैं तो कहूँगी ज़रूर लीजिए। मेरे फ़ोन में अभी भी 2000 प्लस स्क्रीनशॉट है। मेरा फ़ोन हैंग कर, बट फिर भी मैं डिलीट नहीं करती, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वेश्चन हैं जिनको मैं डिलीट कर दूँगी तो फिर कभी मुझे अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। हाँ, अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं उसको एक कॉपी में सुरक्षित लिख करके रखूँगी, तभी डिलीट करूँगी, अदरवाइज़ मैं डिलीट नहीं करने वाली। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, ये तो मेरी थी बात। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट जब ले लिए, जब आप रात को सोने जाइए ना, तो आप स्क्रीनशॉट को उलटते स्क्रॉल करते हुए पढ़ते जाइए। और जो आ रहा है लगा कि नहीं आप ये इजी है, आप उसको डिलीट कर दीजिए। फिर सुबह उठिए, फिर स्क्रीनशॉट पढ़िए, और जो आंसर आपको लगा कि नहीं इसका याद आ गया, क्वेश्चन पढ़ते आपको लगा कि इसका आंसर ये है, उसको भी डिलीट कीजिए। अब जो आपको नहीं याद हुआ आप उसको लिखना शुरू कीजिए, लिख करके रख लीजिए। लिखने के बाद फिर एक बार पढ़िए, उसके बाद आप फ़ोन से डिलीट कीजिए। मैंने तो ऐसा ही किया था, तभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद थे। और अभी प्रैक्टिस में ना होने की वजह से भले वो भूल गए हों, लेकिन जैसे ही दोबारा रिवाइज करूँगी तो मुझे फिर से याद हो जाएगा। आप भी इस टेक्निक को अपनाइए, PDF करना छोड़ दीजिए और पढ़ाई में लगिए। यकीन मानिए, एक बार इस तरीके से करके तो देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, सच में फ़ायदा होगा। और TRE 4 के लिए जान दे दीजिए, एकदम लग जाइए, मतलब लग जाइए। अभी ये मत सोचिए कि डेट नहीं निकला है, जब डेट आएगा तब पढ़ने बैठेंगे, हो जाएगा। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा पढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी। वो कहते हैं ना, रोटी अलटिए पलटिए नहीं तो जल जाएगी, पान को अलटिए पलटिए नहीं तो वो गल जाएगा। सेम वैसे ही आपका कॉपी किताब, आपका फ़ोन है, आप फ़ोन को अच्छी चीज़ों में यूज कीजिए, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला सकें। और मेरी प्यारी बहनों, आप घर का काम ज़रूर कीजिए, लेकिन पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय निकालिए। मैं भी एक हाउसवाइफ थी, मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं पढ़ूंगी कैसे, टाइम कैसे निकालूंगी, सारा टाइम तो निकल जाता है। बट नहीं, मैंने घर का काम किया, भले मेरे को 11 बज गया, 11 बजे के बाद 12 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट किया, इसके बाद जो मैं शुरू हुई, शाम तक मैंने पढ़ाई किया है। मैंने 8 बजे तक फिर एक ही लगातार बैठ के पढ़ाई किया। हाँ चलो, बीच में भले झपकी आ गई तो 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा का नैप ले लिया, लेकिन
उसी बीच में जब छोटे बच्चे होते हैं तो कभी मम्मा सुसु आई है, मम्मा पोटी आई है, मम्मा भूख लगी है, इन सब को भी आपको देखना होगा। तो इनसे खींच के कुछ नहीं होगा। आप चाहिएगा कि आप टेबल कुर्सी सजा के अच्छे से बैठ के पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं होगा। मेरे पास बेड था, चटाई था, कुछ नहीं तो ज़मीन पे ही लेट के पढ़ती थी। बच्चे आते थे, उनको अलग से कॉपी पेन दे देती, लो अपना जो गोजना है करना है करो, लेकिन मुझे पढ़ने दो। बहुत हुआ परेशान करे तो कभी टीवी लगा देती थी, बैठा देती, लो पढ़ो। एक चीज़ मुझसे गलती हुई कि पढ़ने के चक्कर में मैंने अपनी छोटी बेटी को ध्यान नहीं दिया और उसको सिर्फ दूध पे ही रखा, क्योंकि खाना खाने में बहुत चिक चिक करती थी। मैंने कहा इसके पीछे टाइम वेस्ट करूँगी तो दूध पिला देती हूँ, दूध से ठीक ही रहेगा, अभी 1 साल के अंडर की है तो हो जाए। बट मेरे साथ गलती हुई और मेरे बेटी को एडमिट करना पड़ गया था, ब्लड चढ़ा था उसको। तब से मैंने फिर उसको किसी तरीके से खाना सिखाया। 2 टाइम खाती थी, 3 टाइम खाती थी, फिर वो बीमार पड़ गई, क्योंकि 2 टाइम 3 टाइम से तो बच्चों का पेट भरता नहीं है, दूध ही पे डिपेंडेंट थी। फिर उसको बीमारी हुआ, फिर उसका 1 दिन बोतल जल गया, इसके बाद से उसको किसी तरीके से दूध छूटा। तो मेरी वाली गलती नहीं कीजिएगा, बच्चों को खाना पीना का ज़रूर ध्यान रखिएगा और पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। आप लोग पढ़ते रहिए मेरी प्यारी बहनों, पढ़िए, अपने सपने को साकार कीजिए। अगर आपने अपना सपना देख लिया है कि नहीं मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उस सपने को साकार करने के लिए जी जान एक लगा दीजिए। बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे ज़िंदगी में, कभी हस्बैंड से चिक चिक होगा, कभी सास ससुर से चिक चिक होगा, पर इन सब बातों को दरकिनार कीजिए। आपके पढ़ाई को लेकर आपके बच्चे भी बोलेंगे, अगर बड़े हैं तो मम्मी सारा दिन पढ़ते रहती हो, कोई एग्ज़ाम तो निकलता नहीं। इग्नोर कीजिए, घूंट को पी जाइए, उस घूंट को पी जाइए। आपके हस्बैंड बोलेंगे तुम्हें एग्ज़ाम ले जाने यहाँ तक ले गया, वहाँ तक ले गया, पता नहीं क्या पढ़ती हो, कैसे एग्ज़ाम देती हो, पैसे वेस्ट जाते हैं, टाइम वेस्ट जाता है, नहीं होता तुम्हारा। नहीं, सुन लीजिए, उस घूंट को सुन लीजिए और उससे एनर्जी लीजिए कि आपने मुझे ऐसा कहा, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी, मैं एग्ज़ाम में अच्छा करके दिखाऊंगी आपको। और एक दिन अगर आपने ठान लिया तो सफलता आपके कदमों पे है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बातें, आपको मेरा विचार कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।